अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो भी एक रिव्यू वीडियो होने वाली है और ये रिव्यू एक बहुत ज़्यादा वायरल वैक्स का रिव्यू है। ये जो वैक्स है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल। बहुत सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स इसका रिव्यू दे रहे हैं और रेकमेंड भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस वैक्स को यूज़ करूं और आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं। इस वैक्स को तकरीबन मुझे यूज़ किए हुए फुल मंथ हो गया है। इसको मंथ पहले ही मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लिया था और आज मैं आप लोगों के साथ इस वैक्स का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बहुत से यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड कर रहे हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, बच्चों के लिए, इवन के आपके प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी ये जो वैक्स है कहा जा रहा है कि बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे अच्छी कोई वैक्स नहीं है, बहुत हाइप है इसकी सोशल मीडिया पे। तो मैंने इसको एज़ आई सेड कि मैंने इसको जो है वो महीना पहले यूज़ किया है और आज मैं आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम इस वैक्स की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये इस किस्म के एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आती है और इसके ऊपर जो हलावा ब्रीज़ प्योर वैक्स लिखा हुआ है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। 225 ग्राम का इसके अंदर जो है वो एक जार आता है। और ये बॉक्स के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है, प्रिकॉशंस क्या होंगी, टिप्स लिखी हुई हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो शुगर, ग्लूकोज़, हनी एंड लेमन एक्सट्रैक्ट्स है। बेसिकली ये एक शुगर वैक्स है और इसकी एक साइड पे जो है वो क्यूआर कोड भी दिया हुआ है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ चल पड़ी हैं मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप है इस वैक्स की। तो इसलिए उन्होंने जो है वो साइड पे कोड भी दिया हुआ है, साथ में एक पेपर आता है उसके ऊपर भी कोड मेंशन है और जो चीज़ें बॉक्स के ऊपर मेंशन है बेसिकली वही इसके ऊपर भी मेंशन है कि आपको हलावा ब्रीज़ प्योर वैक्स को यूज़ किस तरीके से करना है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है एट्सेट्रा। तो इसको हम साइड पे करते हैं और अब हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वैक्स उसको ओपन करते हैं। अगर हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर हमें इस तरह से जो है वो छोटू सा कंटेनर मिलता है जिसके ऊपर जो है और एक और कार्डबोर्ड की तय उसको हम उतारते हैं तो वो सामने से हमें जो है वो कंटेनर मिल जाता है। तो देखने में तो ये काफ़ी छोटा सा कंटेनर है लेकिन जो है अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएं या आप पढ़ें इसको ओवरऑल इस वैक्स के बारे में तो ये कहते हैं कि इनका ये क्लेम है कि ये 6 टाइम आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से एक छोटा सा कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग बस देख के बगैर लाइक किए भाग जाते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें। तो अब इसके ऊपर भी जो है वही सारी प्रिकॉशंस वही सब कुछ लिखा हुआ है जो ऑलरेडी बॉक्स के ऊपर मेंशन था। मैंने आप लोगों को दिखा दिया और उस कार्ड के अंदर भी था। तो इसको खोलने पर इस तरीके से जो है ये जार बिल्कुल तरीके से बंद है। इसको हम जो है वो खोल लेते हैं। इसको खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझसे खुल नहीं रहा था तो मैं इसको फिर खुलवा कर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर से देखें ये इस किस्म की आपको कंसिस्टेंसी इसकी नज़र आ रही होगी, काफ़ी थिक सी है और कलर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये रेड कलर है और इसकी जो स्मेल है वो भी कुछ हल्की सी शुगर टाइप स्मेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, हल्की फुल्की सी जो है वो इसकी स्मेल है। तो हमने अब इसकी कंसिस्टेंसी भी देख ली, कलर भी देख लिया, स्मेल पे भी बात कर ली। अब हम जो है वो इसका लाइव डेमो देखते हैं। ये मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ बाली वैक्स का रिव्यू शेयर किया था तो वो इतने पार्ट पे वो ही है हुई हुई है, उसके बाल नहीं अभी तक आए थे। तो अब मैं जो है वो जो बाकी बाल बचे हुए हैं उसके ऊपर ये हलावा ब्रीज़ प्योर वैक्स को यूज़ करके दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोगों ने जो है वो थोड़ी सी वैक्स लेनी है, बहुत ज़्यादा वैक्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती इसको। बस एक थोड़ी सी वैक्स लेकर एक छोटी सी क्वांटिटी में आपको दिखाऊंगी। अब उसी वैक्स के साथ जो है वो अपनी पूरी की पूरी बाजू जो है वो कर सकते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा थिक हुई थी यहाँ पे क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं कर रही थी। तो इस बॉक्स के ऊपर मेंशन है कि ज़्यादा थिक हो जाए तो कुछ देर के लिए आप इसको जो है वो धूप में भी रख सकते हैं या डबल बॉयल कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और अगर ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा रनी सी हो जाए गर्मियों की वजह से तो थोड़ी देर के लिए आप इसको एयर कंडीशनर रूम में रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो मिकदार ली इस वैक्स की
और इसको लेकर मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई किया। जैसे हम पील ऑफ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस है इस वैक्स का भी। जस्ट आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करते साथ ही इसको खींच देना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लगा कर रखना नहीं है आपने। और रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ये वैक्स उतार देती है बाल आपके, छोटा बड़ा जैसा भी बाल हो ना, बहुत अच्छे तरीके से उतार देती है। थोड़ी सी मिकदार लेके आप अपनी पूरी बाजू जो है इस वैक्स से वैक्स कर सकते हैं। और जैसे कि वैक्स क्लेम करती है कि सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट वैक्स है, छोटी बच्चियां भी यूज़ कर सकती हैं इस वैक्स को, तो उस लिहाज से बेहतर है ये। क्योंकि हमेशा जब भी मैं वैक्स करती हूँ तो मेरी बॉडी पे छोटे छोटे दाने ज़रूर बनते हैं, तो इस वैक्स के बाद जो है वो इस तरह का कोई चीज़ नहीं हुई थी। तो उस लिहाज से ये बेस्ट है और पेनलेस है, बिल्कुल पेनलेस नहीं है कि अगर आप कहें कि हमें ज़रा सी भी पेन ना हो, तो ऐसा भी नहीं है, पेनलेस है। ज़्यादा पेन नहीं होगी आप लोगों को। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना इस वैक्स को, तो तब तो आपको पेन होगी, हल्की फुल्की सी होगी। ये देखें मैंने बाजू क्लीन कर लिया है अपना, और ये वैक्स का हाल देखें क्या हुआ है। इसने बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लिया है। जब इस तरह का कलर हो जाए और बार बार चिपकना शुरू हो जाए आपकी बॉडी के साथ, और बाल ज़्यादा और वैक्स कम हो जाए, तो बस आपने उस वैक्स को जो आपने लिया है उसको फेंक देना है, और फिर नया पार्ट लेना है वैक्स का, उससे वैक्स करनी है। अच्छा, चलो ये तो हो गई वैक्स, और बहुत अच्छे तरीके से इसने जो है वो बालों को उतार दिया। अब हम इसके जो हैं वो कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, जो मैंने नोटिस किए हैं वो ये है कि क्योंकि कंटेनर बहुत छोटा है, और ये लोग क्लेम करते हैं कि 6 टाइम्स अपनी पूरी बॉडी पर कर सकते हैं इस वैक्स को। लेकिन अगर आपके बालों का पूरा जंगल है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 6 टाइम्स अप्लाई हो सकती है आपकी बॉडी पर, फुल बॉडी पर। 3 दफ़ा शायद हो जाए, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती इसकी, 3 से 4 दफ़ा हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बाल जब जो जितने भी आपने वैक्स की क्वांटिटी ली है वो उस वैक्स को उतारेगी। तो वैक्स के अंदर जब बाल ज़्यादा हो जाएंगे तो वैक्स नहीं नज़र आएगी, ये बाल ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो आगे से जो है वो बाल उतारना छोड़ देगी। आई होप इट मेक सेंस फॉर यू। अगर आपके पूरा का पूरा जंगल है बाजू पे, और आप छोटी सी क्वांटिटी लेकर ये चाहें कि आप अपनी पूरी की पूरी बाजू क्लीन कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर बाल कम होंगे, जैसे कि मेरे बाल हैं, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, तो इतने बाल हो जाएंगे आपके, एक छोटी सी क्वांटिटी लेकर पूरी की पूरी जो है वो एक बाजू आपकी वैक्स हो जाएगी। और दूसरी बात, जैसे कि मुझे तकरीबन महीना होने लगा है इस वैक्स को अपने बालों पे अप्लाई किए हुए। तो अब 29 फ़ेब को मैंने ये किया था, और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज का मैं शूट आपको दिखाती हूँ अपने बालों का, कि उस पर कितने बाल आए हैं। ये आपके सामने है। ये बाल पूरे बाजू पे जो है वो छोटे छोटे से बाल आ गए हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, मतलब बाल निकल आए हैं। महसूस होता है कि आपकी बॉडी पर बाल आ चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो जितनी भी लेंथ निकली है बालों की, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। क्योंकि रीका वैक्स वगैरह जो जिस किस्म की वैक्सेस वगैरह आप करते हैं, तो उसमें इतने बाल नहीं निकलते, बहुत कम कम बाल आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा है इस वैक्स की करने के बाद हेयर की। और जो अच्छा पॉइंट है इसका वो ये कि अगर आप मेरे तरह के एक लेज़ी इंसान हैं, तो ये वाली वैक्स जो है वो आप ही के लिए बनाई गई है। ना इसको गर्मियों में गर्म करने की झंझट, ना सर्दियों में गर्म करने की झंझट। कि सर्दियों में करोगे तो बार बार जमती रहेगी, गर्मियों में करोगे तो गर्म महसूस होगी। तो इस किस्म की कोई झंझट नहीं है। आपको जस्ट आप जहाँ भी बैठे हैं उठाई वैक्स और उठा कर ली, और चिप चिप कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जस्ट अगर आपके हाथों को चिपक रही है तो जस्ट जाके आप हैंड वॉश करें और बिल्कुल उतर जाएगी। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। इस लिहाज से बिल्कुल बेस्ट है ये वैक्स। और हाँ, प्राइवेट एरिया के लिए उसके लिए भी बिल्कुल बेस्ट है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि पेन होती है इस वैक्स को अप्लाई करके, तो पेन तो होगी, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, निस्बतन बाकी वैक्स की निस्बत कम होती है पेन इस वैक्स को अप्लाई करके।
और जैसे कि उन्होंने वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये ब्लैक हेड और वाइट हेड को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करती है। तो ऐसा है, अगर आप अपने नाक पे इसको अप्लाई करें ना, अगर आपके ब्लैक हेड हैं तो वो बाकायदा तौर पर आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ब्लैक हेड भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देती है। प्राइवेट एरिया के लिए भी बेस्ट है, लेज़ी लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये वैक्स। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ड्रॉबैक्स भी शेयर कर दिए हैं इस वैक्स के, जो मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉबैक्स हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बाली वैक्स का रिव्यू भी शेयर किया था, वो वैक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस उसका एक पॉइंट ये है कि आपको उसको गर्म करना पड़ेगा और वो बॉडी पे गर्म महसूस नहीं होती। वो भी काफ़ी अच्छी वैक्स है और ये भी काफ़ी अच्छी वैक्स है। अगर आप गर्म नहीं करना चाहते अपनी वैक्स को, बस लेज़ी हैं ऐसे ही, बस आप चाहते हैं कि हो जाए बैठे-बैठाए वैक्स, तो ये वैक्स आप ही के लिए है। गो एंड ग्रैब इट। सो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।